हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है क्लास 9th मैथ की चैप्टर 8 की जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें थ्योरम 8.3 करेंगे। तो थ्योरम 8.3 में उन्होंने बोला है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी इस बार हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ओके, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो मान लेते हैं कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमें अब ये नहीं पता कि ये जो है पैरेललोग्राम है कि नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके, इतना हमें पता है और इसका एसी एक डायगोनल मान लेते हैं। अभी क्या है, अभी हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उससे फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लेंगे, ये नीचे वाला ट्रायंगल, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल सीडीए लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। सबसे पहली बात है कि ए बी जो है, ये दोनों ए बी ये सी डी के बराबर, ये गिवन है क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, ये जो ए सी लाइन है वो ए सी के बराबर है क्योंकि ये तो कॉमन है, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव हो गई। अब बची है तीसरी साइड। तो ये जो बी सी साइड है ये इस ए डी के बराबर है क्योंकि ये भी गिवन है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर है, ऐसा बताया गया है। तो दोनों ट्रायंगल में एक और साइड प्रूव हो गई बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट है क्योंकि इसमें लगेगी साइड 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 कोंग्रुएंसी। ओके, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल घूम रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, इसमें क्या लगा, साइड 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 रूल लगा। ओके, अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट है तो इसके एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 यहाँ पे बना, ये किसके बराबर रहेगा, ये एंगल 2 के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ओके, अब आगे का यहाँ करते हैं। अब आपने पैरेलल लाइन में पढ़ा होगा कि देखो, अगर मैं ये एडी जो है, ये वाली लाइन और ये लाइन बीसी है, अगर इन दोनों को मैं पैरेलल लाइन मानता हूँ और इसको मैं तिरछी लाइन मानता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये कब पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। ओके, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो बराबर नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे अब कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, क्योंकि ये 1 और 2 क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एडी और बीसी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एडी और बीसी जो है वो आपस में पैरेलल है। कौन सी वाली लाइन, ये जो दोनों घूम रही है, एडी और बीसी। ओके, अब देखिए, अब एडी जो है इक्वल टू बीसी भी है। ये जो लाइन एडी है ना, ये बीसी के बराबर है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये गिवन है हमें। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल हो जाती है ना, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यही तो हमने प्रूव करना था फाइनली, यही हमारा आंसर है। हमें फाइनली यही प्रूव करना था कि अगर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसी के साथ थ्योरम 8.3 भी प्रूव हो गई।